Hepatitis affects everyone, everywhere. It comes in multiple forms and tears lives apart. Although viral hepatitis is among one of the most prevalent, serious infectious conditions in the world, many people remain unaware of its staggering toll on human health. It is an issue in every country and among every age group. There are many ways to protect yourself. The key to preventing and controlling this potentially life-threatening disease is awareness. This is hepatitis. Know it. Confront it. Don't let it tear your life apart. हेलो, 28 जुलाई को हम पूरे विश्व में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है और इसी परंपरा को आगे रखते हुए पिछले गत वर्ष भी मैंने एक स्कूल रैली निकाली थी जिसमें कि हेपेटाइटिस सी के और हेपेटाइटिस बी के बारे में लोगों को लिवर से बचाव के लिए जागरूकता एक रैली निकाली गई थी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे चालू रखते हुए इस बार वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में मैं क्षेत्र की सभी जनता को यह बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस जो है वो है लिवर के इन्फेक्शन को कहते हैं और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे हम अपने लिवर को कैसे स्वस्थ बनाएं, कैसे उसकी रक्षा करें, क्या क्या बीमारियां होती हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में विस्तार से मैं आपको वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा। हेपेटाइटिस यानी कि लिवर का इन्फेक्शन। लिवर का इन्फेक्शन कई रूप से हो सकता है, जैसे अमूमन शराब से भी लिवर डैमेज होता है। कुछ वायरस से हेपेटाइटिस होती है, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, टी। इतने प्रकार के विभिन्न प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं जो लिवर को नुकसान करते हैं, लेकिन इसमें प्रमुखता से हेपेटाइटिस बी और सी यह लिवर को सिरोसिस की तरफ ले जाते हैं और बाकी जो हेपेटाइटिस के प्रकार हैं वो सब दूषित पानी से फैलते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी यह पानी से नहीं फैलता। यह केवल रक्त जनित होता है, यानी कि ब्लड बॉर्न होता है। यह केवल रक्त के द्वारा ही ट्रांसमिट होता है, इसलिए इसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे समय पे जब लिवर का सिरोसिस डेवलप हो जाता है तब इसका संसार में कोई इलाज नहीं है। और अब विगत कुछ 1-2 सालों से हिंदुस्तान में लिवर प्रत्यारोपण यानी कि लिवर का ट्रांसप्लांटेशन शुरू हुआ है, लेकिन वह अत्यधिक ही महंगा है और उसका रिजल्ट भी 100% नहीं है। तो इसलिए अगर शुरुआत में लिवर का इन्फेक्शन यानी कि हेपेटाइटिस अगर शुरुआत में ये बीमारी पकड़ में आती है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, शराब की वजह से है तो शराब को तुरंत रोक देना ही समझदारी है। तब कुछ लिवर के लिए जो कुछ दवाइयाँ चलाते हैं उससे फिर लिवर की रिकवरी हो जाती है और फिर लिवर नॉर्मल तरीके पे आ जाता है। लेकिन लिवर सिरोसिस एक बार अवस्था पहुंच जाती है फिर इसका कोई इलाज नहीं है। और एक बार हेपेटाइटिस चाहे वो शराब से हो, चाहे वो हेपेटाइटिस बी से हो, चाहे वो हेपेटाइटिस सी से हो, या कुछ ऐसी दर्द निवारक दवाएँ होती हैं जो लिवर को नुकसान करती हैं, जब लंबे समय तक पेन किलर्स यानी दर्द निवारक दवाएँ और कुछ ऐसी दवाइयाँ जो लिवर को नुकसान करती हैं वो लंबे समय तक ली जाती हैं, तो भी वो लिवर को हेपेटाइटिस यानी कि लिवर का इन्फेक्शन कर सकती हैं। उस दशा में मरीज का SGPT, SGOT यानी कि लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। तो एक बार अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो वहाँ से सिरोसिस होने में कम से कम 8-10 साल का, कई बार 15 साल का भी समय लग जाता है। लेकिन शुरुआत में इस बीमारी में कोई लक्षण नहीं होता। जैसे कि शुरुआत में अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है, हेपेटाइटिस सी हुआ है, या केवल शराब थोड़ी मात्रा में शुरुआत में आदमी ले रहा है, या कुछ पेन किलर ज़्यादा ले रहा है, तो शुरुआत में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मरीज को पता नहीं लगती हैं। तो लेकिन उस समय अगर हम ब्लड की जांचें कराते हैं तो हमें पकड़ में आता है कि लिवर के एंजाइम्स यानी कि SGPT, SGOT वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़े हुए हैं और किसी अवस्था में हमेशा बिलिरुबिन भी कई बार बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती, वो सोचता है कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं पूरा खाना पीना खा रहा हूँ, टहल फिर रहा हूँ, मेरे को कोई हाजमा बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, तो मैं क्यों इलाज कराऊँ। लेकिन मैं आपको इसके माध्यम से यही जानकारी देना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता को कि यही एक समय है जब इसका इलाज हो सकता है।
क्योंकि एक बार लिवर सिरोसिस अगर हो जाता है, जो कि हमें पता लगता है जब या तो उल्टी में खून आता है, तब आदमी परेशान होगा, तब देखेगा तो पता लगेगा कि गले में एंडोस्कोपी करके देखा तो पता लगा गले की लीवर की जो नसें हैं वो फूली हुई है, तो वो सिरोसिस की तरफ इशारा करता है। पेट में अगर पानी आ जाता है तो एसाइटिस बोलते हैं, यानी कि पेट फूल जाएगा, पेट के अंदर आंतों के बीच में पानी इकट्ठा हो जाएगा, तब मरीज परेशान होगा, लेकिन वो भी सिरोसिस का मात्रक है। तीसरी चीज़, आंखों में अगर पीली आने लग जाएगा, तब रिश्तेदार लोग, आसपास वाले सब परेशान होंगे, तब सोचेंगे कि भाई अब इसका इलाज कराया जाए, वो भी लिवर सिरोसिस का मात्रक है। चौथी चीज़, बेहोशी, यानी हिपैटिक कोमा, यानी कि हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, ये अगर डेवलप हो जाती है, ये चारों ही जो मार्कर हैं ये इशारा करते हैं कि मरीज को लिवर सिरोसिस हो गया है, चाहे वो शराब की वजह से हो, चाहे वो हेपेटाइटिस बी की वजह से हो, चाहे वो हेपेटाइटिस सी की वजह से हो। और एक बार लिवर सिरोसिस अगर हो जाता है, फिर चाह करके भी अगर मरीज चाहता है कि नहीं अब मेरा इलाज हो जाए, अब मैं हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगवा लूँ, हेपेटाइटिस बी का इलाज करा लूँ, लेकिन नहीं, तब लिवर सिरोसिस इज इरिवर्सिबल, इसका संसार में फिर कोई इलाज नहीं है। लेकिन फिर तब भी मरीज कहता है कुछ दवाइयाँ चलानी चाहिए, तो कुछ दवाइयों के द्वारा हम कुछ हद तक लीवर को एक लिमिट तक बचा के रख सकते हैं, लेकिन रिवर्सल नहीं हो सकता, यानी कि नॉर्मल लीवर वापस नहीं ला सकते। कोई भी लीवर का डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए तो उसको नॉर्मल लीवर में नहीं बदल सकता। तो इसी के लिए मैं आपके आसपास अपने क्षेत्र में पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि लीवर की बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें, समय रहते हुए जांचें करा लें, खून की जांचें कराएं, हेपेटाइटिस बी और सी की खासकर जांच कराएं, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में बहुल्य में है। और पिछले 8 सालों में मैं विभिन्न जगहों पर, विभिन्न शहरों में, विभिन्न गाँवों में मैं समय समय पर हर महीने में 2 बार ये निःशुल्क जागरूकता शिविर लगाता रहता हूँ, और जहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जानकारी दी है, और बहुत सारे लोग पकड़ में भी आए हैं जिन लोगों को अपनी बीमारी के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन उन लोगों में से कुछ लोग अपना इलाज करा चुके हैं या करा रहे हैं, लेकिन अभी भी 10% ऐसे लोग हैं जो लोग इस बीमारी के बारे में चिंतित हैं। बाकी 90% मरीज जिनको हेपेटाइटिस बी या सी है वो है इस बीमारी से अनभिज्ञ है, और वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ध्यान में नहीं दे रहे हैं। और आगे चल के जब समय निकल जाएगा, अगले 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल में जब लिवर सिरोसिस वाली अवस्था आ जाएगी, फिर उनके हाथ से भी समय निकल जाएगा, फिर इधर उधर भटक करके अपना पैसा खराब करके और अपने शरीर का, लिवर सिरोसिस का फिर कोई इलाज नहीं है तो अपने शरीर का नुकसान करेंगे। और एक बार लिवर सिरोसिस हो जाता है तो फिर अगला स्टेप है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि लीवर का कैंसर। तो वंस लिवर सिरोसिस इज देयर, उसका फिर संसार में कोई इलाज नहीं है। अब हमको सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? तो जैसा मैंने बताया कि जो पीलिया पानी के द्वारा फैलता है, दूषित पानी से, तो जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस, विभिन्न प्रकार के जो हेपेटाइटिस होते हैं, तो उनके लिए हमें दूषित पानी से बचाव रखना है। और खुले हुए फल, सब्जियां आदि, इन लोगों को हमेशा धुल करके खाएं। कभी भी खुला हुआ सामान खुले हुए में जो रखा हुआ है उसको ना खाएं। और पानी को हमेशा फिल्टर करके पिएं, पानी को हमेशा साफ़ करके उबाल करके पिएं, कभी भी खुला हुआ पानी ना पिएं। और जैसे मूली, गाजर, टमाटर, ये जो सब्जियां रहती हैं, इनको कभी भी बिना धोए ना खाएं। अपने हाथों को स्वच्छ पानी से धो के किसी भोजन को ग्रहण करें। और जो पीलिया, काला पीलिया, हेपेटाइटिस बी और सी जो ब्लड के माध्यम से फैलता है, यानी कि रक्त जनित होता है, उसके लिए हमेशा नई सिरिंजेस का इस्तेमाल करें। कभी भी पुरानी रखी हुई सिरिंज या नीडल को इस्तेमाल ना करें। हमेशा फ्रेश नए ब्लेड से ही दाढ़ी या रेज़र यूज़ करते हुए दाढ़ी बनाएं। हमेशा ब्लड परिवार में देने के लिए हमेशा उसकी जांच करवाएं। बिना जांच किया हुआ ब्लड ना चढ़वाएं, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मरीजों को बिना जांच किया हुआ ब्लड ना चढ़वाएं। और इस्तेमाल की हुई जो नीडल, जो टैटूइंग कराने में, यानी कि जो आजकल फैशन चला है कि नाम लिखवाने का या विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने का अपने हाथ पे, अपने बाजू पे, तो उसके लिए जो भी सिरिंजेस या सुई का इस्तेमाल होता है वो हमेशा नई और फ्रेश होनी चाहिए।
तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम ये सावधानियां रख करके अपने आप को विभिन्न प्रकार के वायरल हेपेटाइटिस यानी कि लीवर के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और समय रहते हुए इसका इलाज करा लेने में समझदारी है। और अगर किसी भी कोई भी लक्षण अगर ऐसा महसूस होता है कि भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ापन रहना, उल्टी सी आना, गैस का बनना, पेट में दर्द होना, हाजमा प्रॉपर ना होना, ये सब लिवर के लक्षण हो सकते हैं, यानी कि हेपेटाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर कभी भी भूख ना लगे, चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लगना, उल्टी सा महसूस होना, पेट में दर्द होना, हल्का हल्का बुखार बने रहना, कमजोरी रहना, थकावट रहना, आंखों में पीलिया आना, ये सब हेपेटाइटिस सी के लक्षण हैं। ये सब हेपेटाइटिस के लक्षण हैं। तो समय रहते अपने निकटतम लिवर रोग विशेषज्ञ को जाके कंसल्ट करें, उनको जाके दिखाएं और समय रहते हुए बीमारी का उपचार कराएं। पिछले 8 सालों में मैंने करीब 1000 से ज़्यादा हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट्स का इलाज किया है और अभी भी मेरे पास करीब 300-350 पेशेंट्स इस समय ऑन थेरेपी यानी कि इस समय इलाज ले रहे हैं। और जो विगत करीब 1000 मरीजों का जिनका इलाज मैंने किया है उसमें से 95 या 98% पेशेंट्स वो है जिन लोगों का इलाज कंप्लीट हो गया है और उनके शरीर से वायरस मुक्त हो चुका है। तो अभी हमारे पास यहाँ किशोर गैस्ट्रो सेंटर में अभी हाल ही में वेदांता टेलीमेडिसिन सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि हर हफ्ते मरीजों को, जो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है वेदांता मेडिसिटी गुड़गांव, वहाँ के लिवर रोग विशेषज्ञ की सेवाएं बिना वहाँ जाए यहाँ घर बैठे हुए प्राप्त कर सकते हैं हर बुधवार को 3 बजे से 4 बजे के बीच में। उसके लिए आप आकर के पहले से अपॉइंटमेंट करा सकते हैं और डायरेक्टली आपकी वहाँ के लिवर रोग विशेषज्ञ, पेट रोग विशेषज्ञ से डायरेक्टली बात हो सकती है, उनकी राय ले सकते हैं, अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हैं और उनका परामर्श ले सकते हैं। उसके लिए अब वेदांता जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें अब आपके शहर रुद्रपुर में आपको प्राप्त हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हेपेटाइटिस यानी कि लिवर का इन्फेक्शन, तो जब किसी का नॉर्मल लिवर है उसके बाद उसको किसी बीमारी से इन्फेक्शन हुआ जो कि लिवर को इन्फेक्ट करता है यानी कि हेपेटाइटिस, तो वो लिवर कैसा दिखता है, उसके बाद कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं और फिर आखिरी में क्या होता है कि जिसकी वजह से लिवर उनका डैमेज हो जाता है। तो ये हम देखते हैं कि ये अमूमन नॉर्मल लिवर है, हेल्दी लिवर। इस लिवर का काम होता है शरीर में खाना पचाना, खाना को डिटॉक्सीफाई करना, यानी कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लिवर शरीर से बाहर निकालता है, इनको विटामिन बनाता है, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है और ये बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो लिवर के माध्यम से जाती हैं। तो नॉर्मल लिवर जो है वो ये सारे काम करता है। लेकिन अगर एक बार लिवर का इन्फेक्शन हुआ यानी हेपेटाइटिस हुआ तो यही लिवर आगे चल के लिवर स्टेटोसिस करता है, यानी कि लिवर में इन्फेक्शन हो गया, ये लिवर में फैट इकट्ठा होना शुरू हो गया। लिवर का फैट इकट्ठा होना शुरू हुआ, लिवर का इन्फेक्शन होना शुरू हुआ। अगर इसी समय इलाज करा लिया तो इलाज संभव है। लेकिन एक बार स्टेटोसिस से लिवर की बीमारी बढ़ती चली जाती है तो लिवर फाइब्रोसिस होता है, यानी कि लिवर के सेल मरते चले जाते हैं और उनकी जगह पे फाइब्रोसिस यानी कि फाइब्रस बैंड्स इकट्ठे हो जाते हैं और लिवर का आर्किटेक्चर खराब हो जाता है। इस स्टेज तक पहुंचने में भी अगर समय रहते इलाज करा लिया जाए तो इलाज संभव है। लेकिन एक बार फाइब्रोसिस के बाद लिवर सिरोसिस यानी कि लिवर का पूरी तरह से डैमेज हो जाना, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो फिर इस संसार में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सिरोसिस इज इरिवर्सिबल, यानी कि एक बार लिवर सिरोसिस हो गया फिर इसका इलाज संभव नहीं है। और लिवर सिरोसिस के होने के कुछ समय बाद 2, 4 या 5 साल बाद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कि लिवर का कैंसर डेवलप होता है। तो ये जो 2 स्टेज है या 3 स्टेज है, इतनी स्टेज तक तो इलाज संभव है। लेकिन एक बार लिवर सिरोसिस या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया तब इसका संसार में कोई इलाज नहीं। Hepatitis affects everyone, everywhere. It comes in multiple forms and tears lives apart. Although viral hepatitis is among one of the most prevalent, serious infectious conditions in the world, many people remain unaware of its staggering toll on human health. It is an issue in every country and among every age group. There are many ways to protect yourself. The key to preventing and controlling this potentially life-threatening disease is awareness. This is hepatitis. Know it. Confront it.
Don't let it tear your life apart.